गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज शुभम आनंद फ्रॉम सीबीएसई कॉम्पिटिटिव स्कूल। बच्चों, पिछले क्लास में ज्योग्राफी का चैप्टर स्टार्ट किए थे रिसोर्स। तो रिसोर्स में वी हैव कंप्लीटेड इट्स इंट्रोडक्शन। रिसोर्स क्या, यूटिलिटी क्या, वैल्यू क्या, ये कर चुके हैं। एंड टुडे आवर पॉइंट इज टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। तो आज टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज डिस्कस करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम वी शुड स्टार्ट नाउ। Types of resources. Resources are generally classified into natural, human, made and human. ठीक है। रिसोर्सेज को बेसिकली कितने तरह में क्लासिफाई किया गया है? ठीक है, 3: नेचुरल, ह्यूमन मेड एंड ह्यूमन। एक नेचुरल रिसोर्स है, एक ह्यूमन मेड है, एक ह्यूमन है। देन फर्स्ट, नेचुरल रिसोर्सेज। रिसोर्सेज दैट आर ड्रॉन फ्रॉम नेचर एंड यूज्ड विदाउट मच मॉडिफिकेशन आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेस। आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेस। ठीक है। तो ऐसा रिसोर्स जो नेचर से मिला हो, प्रकृति से मिला हो, लाइक अर्थ के नीचे से मिला हो, ठीक है, या सराउंडिंग से मिला हो, प्लांट वगैरह से मिला हो, ठीक है, जिसे हम लोग बिना ज्यादा मॉडिफिकेशन का यूज करते हो, ठीक है, डेट इज कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेस। ठीक है, जो नेचर दिया हो, नेचर से मिला हुआ रिसोर्स, डेट इज कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेस। द एयर वी ब्रीथ, एयर देखो नेचर से मिलता है, ठीक है, एयर वी ब्रीथ, एयर। द वाटर इन आवर रिवर्स एंड लेक्स, जो वाटर है, ठीक है, हम लोग ड्रिंक करते हैं। द सॉइल्स, न्यूट्रिएंट्स जिससे प्लांट में आता है। मिनरल्स एंड आर ऑल अदर मिनरल्स एंड ऑल नेचुरल रिसोर्सेस। ठीक है। तो डेट मीन्स एयर, वाटर, सॉइल, मिनरल्स, ये सब क्या हो? ऑल आर नेचुरल रिसोर्सेस। ये नेचुरल रिसोर्सेस है। क्यों? क्योंकि इसे नेचर इंश्योर करता है। एयर हम लोग बना नहीं सकते हैं, वाटर हम लोग बना नहीं सकते, सॉइल हम लोग बना नहीं सकते, मिनरल्स हम लोग आर्टिफिशियली, ये सारी चीज में से आर्टिफिशियली हम लोग कुछ नहीं बना सकते जो नेचर में एग्जिस्ट करता हो, ठीक है, जो नेचर पे डिपेंडेंट है, ठीक है, वैसा सारे रिसोर्स को क्या बोलते हैं? नेचुरल रिसोर्सेज बोलते हैं। ठीक है, वैसा सारे रिसोर्स को नेचुरल रिसोर्स बोलते हैं जो हम लोग खुद से नहीं बना सकते, जिसके लिए हम लोग नेचर पे डिपेंडेंट हैं। ठीक है। मैनी ऑफ दीज रिसोर्सेज आर फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर एंड कैन यूज डायरेक्टली। सेम वर्ड, फ्री गिफ्ट है नेचर का। इन सम केसेस टूल्स एंड टेक्नोलॉजी में बी नीडेड टू यूज अ नेचुरल रिसोर्सेज इन द बेस्ट पॉसिबल वे। तो जो नेचर दिया, नेचुरल रिसोर्सेज है, ठीक है, कहीं कहीं क्या होता है, नेचुरल रिसोर्सेज को हार्वेस्ट करने के लिए, यूज करने के लिए, उसे यूटिलिटी में लाने के लिए हम लोगों को स्किल्स एंड टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ती है। क्या? स्किल्स एंड टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ती है कि जो नेचुरल रिसोर्स है उसे हम लोग हार्वेस्ट कर सके, उसे हम लोग यूज कर सके। ठीक है, ठीक है। अब देखो आगे क्या बोलता है। नेचुरल रिसोर्सेज कैन बी ब्रॉडली कैटेगराइज्ड इनटू रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। जो नेचुरल रिसोर्सेज है ये फर्दर 2 रिसोर्सेज पे डिवाइड होता है। ठीक है, जो नेचुरल रिसोर्सेज है ये रिन्यूएबल एनर्जी एंड सेकेंड नॉन रिन्यूएबल एनर्जी। ठीक है, रिन्यूएबल एनर्जी एंड नॉन रिन्यूएबल एनर्जी पे कैटेगराइज होता है जो नेचुरल रिसोर्स है। मतलब कि जो नेचुरल रिसोर्स है, जो नेचर से मिलता है, एक तो ऐसा होगा जो कि फिर से उसको रिन्यू कर लेंगे, और एक ऐसा होगा कि जो लिमिटेड होगा, जिसे हम लोग रीयूज नहीं कर सकते। ठीक है, लिमिटेड स्टॉक्स है। ठीक है, तो इस तरह कैटेगराइज किया गया हुआ। तो सो लेट्स मूव। अब की बार रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल पढ़ते हैं। चलो, हियर रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोज which get renewed और replenished quickly। ठीक है, रिन्यू हो जाए, रिप्लेनिश्ड मतलब जो डिकम्पोज हो जाए, ठीक है, इजिली, और फिर तुरंत वो नए सिरे से स्टार्ट हो जाए। सम ऑफ दीज आर अनलिमिटेड एंड आर नॉट अफेक्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज। तो ऐसा रिसोर्स जो है वो ह्यूमन एक्टिविटी से इफेक्ट नहीं होता है। ठीक है, कितना भी हम लोग यूज कर लें वो इफेक्ट नहीं होता है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, इफेक्ट नहीं होता है। ठीक है, तो आगे पढ़ते हैं ऐसा क्या क्या है। ठीक है, नॉट इफेक्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज सच इज, जो कि सोलर एंड विंड एनर्जी। ठीक है, जो कि सोलर एंड विंड एनर्जी है।
सोलर मतलब सूर्य से आने वाली एनर्जी, ठीक है। विंड मतलब जो तेज हवा से एनर्जी प्रोड्यूस होती है, ठीक है, वो एनर्जी। ये क्या है, ये ह्यूमन एक्टिविटी से इस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्या ह्यूमन एक्टिविटी से सूर्य से आने वाला जो एनर्जी है, ठीक है, उस पे कोई इफेक्ट पड़ेगा क्या कि सूर्य से जो आने वाला एनर्जी वो कम हो जाएगा? ऐसा तो नहीं है। वो जब से अर्थ बना है 4.5 मिलियन ईयर अगो से इसी तरह ग्लो कर रहा, ठीक है, और कंटिन्यू एनर्जी दे रहा, ठीक है। विंड भी कंटिन्यू चल रहा, विंड से एनर्जी हम लोग यूज करते हैं, विंड एनर्जी होता ना, पवन चक्की जिसे बोलते हैं हिंदी में, विंड मिल, ठीक है। तो क्या वो एनर्जी हार्वेस्ट कर रहे हैं ना विंड से, ठीक है, इस तरह का काम कर ही रहे हैं, ठीक है। येट केयरलेस यूज ऑफ सर्टेन रिन्यूएबल रिसोर्सेस, फिर भी हम लोग केयरलेस हैं कि जो सर्टेन रिन्यूएबल रिसोर्सेस है उसे यूज करने में, लाइक वाटर, सॉइल, फॉरेस्ट कैन अफेक्ट देयर स्टॉक। उसी तरह, ठीक है, सेम उसी तरह वाटर, सॉइल, फॉरेस्ट ये भी नेचुरल रिसोर्स है, लेकिन क्या है कि इसका स्टॉक लिमिटेड है। अगर इसे हम लोग जरूरत से ज्यादा यूज कर गए, ओवर एक्सट्रैक्शन कर गए, तो इसका स्टॉक में कमी आएगा, और स्टॉक में कमी आएगा तो टोटल इकोसिस्टम को, टोटलिटी में, मतलब पूरा पूरी धरती जो है इकोसिस्टम है, ठीक है, इसे इफेक्ट करेगा। अगर वाटर कम हो जाएगा, ड्रिंकिंग प्रॉब्लम सबसे पहले, और उसके साथ बहुत सारा प्रॉब्लम। सॉइल में अगर न्यूट्रिएंट्स कम हो जाए तो प्रोडक्शन, मतलब कि जो आपका फसल हो रहा है, क्रॉप्स हो रहा है, वो हेल्दी नहीं होगा। वो हेल्दी नहीं होगा तो हम लोग हेल्दी चीज खाएंगे नहीं, तो हम लोग भी हेल्दी नहीं रहेंगे। फॉरेस्ट खत्म हो जाए तो जो इतना सारा कार्बन हम लोग इमिट कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, वो साइक्लिक प्रोसेस में नहीं आएगा, तो ऑक्सीजन का प्रोडक्शन नहीं होगा, ठीक है। तो सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ता चला जाएगा, ऑक्सीजन का प्रोडक्शन होगा नहीं, तो फाइनली इट विल लीड टू द इम्बैलेंसेस ऑफ द इकोसिस्टम। फाइनली क्या होगा, ये इकोसिस्टम को इम्बैलेंस करेगा, ठीक है। इकोसिस्टम मतलब क्या, ये पूरा जो अर्थ है ना, ये एक इकोसिस्टम है, समझे। अर्थ जो है ये पूरा एक इकोसिस्टम है, ओवरऑल टर्म में बता रहा हूं, ठीक है, ओवरऑल टर्म बता रहा हूं। जो इकोसिस्टम में बोल रहा हूं वो अर्थ पूरा, ये समझना, ठीक है, ओवरऑल पे, मोटा मोटी बात पे, ठीक है। चलो आ जाओ आगे, क्या बुक पर लिखा, वाटर सीम्स टू बी अनलिमिटेड रिन्यूएबल रिसोर्सेस। वाटर लग रहा है अनलिमिटेड है, बट शॉर्टेज एंड ड्राइंग अप ऑफ नेचुरल वाटर sources is a major problem in many part of the world today. But the reality is that कि water तो है, 70% water है, but drinkable कितना, potable कितना, कितने को तुम ड्रिंक कर सकते हो, ओनली 2% ड्रिंकेबल है, ठीक है। अब इसी 2% में मारधाड़ चल रहा है ना, स्कार्सिटी चल रहा है पीने के लिए। रेस्ट ऑफ द जो वाटर वो यूजलेस है, वो सलेन वाटर है, खारा पानी है, उसमें जो क्या बोलते हैं सॉल्ट है, ठीक है, नमक का मात्रा है बहुत ज्यादा, हमारा बॉडी को जितना जरूरत है उससे बहुत बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो इसलिए वो वाटर जो है सुटेबल हम लोगों को पीने के लिए नहीं है। जो रेस्ट 2% है वही सिर्फ सुटेबल है पीने के लिए। समझ गए यहाँ तक तो कोई डाउट होना नहीं चाहिए, जो भी बातें थी समझा दिए। नाउ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, अब आते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, ठीक है। रिन्यूएबल रिसोर्सेज समझ गए कि जो रिन्यू हो सके, ठीक है, ऐसा नेचुरल रिसोर्स जो कि रिन्यू हो सके, सोलर, विंड मिल, इस तरह का, ठीक है। नाउ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोज विच हैव लिमिटेड स्टॉक, जिनका लिमिटेड स्टॉक है। वंस द स्टॉक आर एग्जॉस्टेड इट मे टेक थाउजेंड्स ऑफ ईयर टू बी रिन्यूड और रिप्लेनिस्ड, ठीक है। अगर एक बार इसका स्टॉक खत्म हो जाए, एक बार हम लोग यूज करके खत्म कर दें, तो इसको फिर सदियों लगता है बनने में। सिंस दिस पीरियड इज मच मोर देन ह्यूमन लाइफ स्पेन, ठीक है। इंसान का जितना जीवन काल है, इंसान मतलब का जो जीवन काल है, जितना जिंदा रहता है, उससे बहुत बहुत ज्यादा लगता है। अगर आज हम लोग उस चीज को खत्म कर दिया ना, तो आने वाला शायद 2 पीढ़ी, मतलब 2 जनरेशन या 3 जनरेशन उस चीज को यूज नहीं कर सकेगा, समझे। ऐसा चीज को नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस बोलते हैं। आगे पढ़ते हैं। Such resources are considered non-renewable, वैसा को non-renewable, जैसे कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैसेस आर सम एग्जाम्पल्स, ठीक है। जैसे कि कोल है, पेट्रोलियम है, नेचुरल गैसेस है, ये सब क्या है, एग्जॉस्टेबल है, खत्म कर दिए ना,
वाटर जो था पीछे जो पढ़े थे रिन्यूएबल में, यहां पे देखो, यहां पर ये जो पढ़े थे, ठीक है, जो यहां पर पढ़े थे कि केयरलेस ऑफ सर्टेन रिन्यूएबल रिसोर्सेस लाइक वाटर, सॉइल, फॉरेस्ट, ठीक है, अफेक्ट्स देयर स्टॉक। यहां पर स्टॉक अफेक्ट कर रहा, ऐसा नहीं है कि ये खत्म होने का बाद जमाना लेगा। देखो, अब कोई भी चीज खत्म हो जाए तो बनने में तो समय लगेगा ना, लेकिन ये वाला जो है ना, ये जल्दी होगा। जैसे वाटर है तो वाटर को हम लोग फिल्टर कर सकते हैं, ठीक है। सॉइल है तो सॉइल में फर्टिलाइजर डाल के काम कर सकते हैं। फॉरेस्ट है तो फॉरेस्ट खत्म होगा, तो फॉरेस्ट खत्म होने से पहले हम लोग अवेयर हो गए हैं, ठीक है, पेड़ पौधा लगा रहे हैं, एफोरेस्ट्रेशन कर रहे हैं, ठीक है, इस तरह का काम कर रहे हैं। तो ये सब क्या रिन्यूएबल सोर्सेस में। बट यहां पर जो हम लोग पढ़ रहे हैं ना, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैसेस, ये सब नहीं है वैसा, इसको तुम रीयूज नहीं कर सकते, रिन्यूएबल नहीं है, ठीक है। कोल खत्म हो गया ना एक बार तो खत्म, ठीक है, कोल खत्म तो खत्म, पेट्रोलियम खत्म तो खत्म, नेचुरल गैस खत्म तो खत्म। अब इसको बनने में पता मिलियन बिलियन ईयर लगेगा, मिलियन बिलियन ईयर लगेगा, सोच लो, लाख 10 लाख साल लगेगा बनने में, तब जाकर बनेगा। समझ रहे हो बात? तो इसलिए ये नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस है। द डिस्ट्रीब्यूशन of natural resources depends upon number of physical factor like terrain। जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस है, नेचुरल रिसोर्सेस का डिस्ट्रीब्यूशन कि कहां पर कैसा नेचुरल रिसोर्सेस होगा, ठीक है, वो किस चीज पे डिपेंड करता है? वो डिपेंड करेगा टेरेन पे, किस तरह का वहां का मतलब पहाड़ी पर्वत वाला एरिया है, ठीक है, किस तरह का वो एरिया है, माउंटेनियस एरिया है कि प्लेट्यू एरिया है, ठीक है, ये सब। फिर क्लाइमेट, देन क्लाइमेट एंड देन एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड मतलब ऊंचाई, कितने ऊंचाई पे है, समझे। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज इज अनइक्वल बिकॉज दिस फैक्टर डिफर सो मच ओवर द अर्थ। तो जो एक रिसोर्स है वो इक्वली, ठीक है, पूरे अर्थ पे हर एक जगह नहीं है। हर एक रिसोर्सेज का एक सर्टेन एरिया है ना, कि जैसे कॉपर है, ठीक है, तो कॉपर चलो राजस्थान में कहीं कहीं मिलता है, ठीक है, राजस्थान में मिलता है, खेतरी एक जगह है, ठीक है, वहां मिलता है कॉपर। तो जैसे फिर झारखंड में ले लो, यूरेनियम मिलता है, ठीक है। तो कोल जैसे ले लो, झारखंड पूरा फेमस है कोल के लिए, ठीक है, ये सब एरिया बंगाल कोल के लिए फेमस है। तो ये सब जो चीज है, ये सब तो एरिया स्पेसिफिक चीज है ना भाई, एरिया लोकेटेड है ना। बिहार में मिलता है क्या कोयला? डोमिनेटेड माइनिंग है कोयला का कहीं, ठीक है, पता करना, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से तो नहीं है शायद, ठीक है। तो जो ये नेचुरल रिसोर्सेस है इस तरह का, कोल, पेट्रोलियम, ठीक है, हर एक जगह नहीं मिलता, कहीं कहीं ये सब का एक अपना लोकेशन है, डिस्ट्रीब्यूशन है, समझे। तो वो जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो इफेक्ट किस किस चीज से होता है? टेरेन से, अगर प्लेट्यू है तो मिनरल्स बहुत सारा मिलेगा, ठीक है। क्लाइमेट, वहां का क्लाइमेट कैसा है, ह्यूमिडिटी क्या है, एल्टीट्यूड, ऊंचाई क्या है, ये सारा चीज अफेक्ट करता है ये सब चीज को। बात समझ गए कि ये सब नेचुरल रिसोर्स को डिस्ट्रीब्यूशन का फैक्टर है, क्या क्या, टेरेन, क्लाइमेट एंड एल्टीट्यूड, ठीक है। समझ गए यहां तक? आई थिंक कोई डाउट नहीं होना चाहिए, टॉपिक क्लियर है। तो पहला और दूसरा हो गया, मतलब पहला में जो था नेचुरल रिसोर्स, उसका पहला रिन्यूएबल एंड दूसरा नॉन रिन्यूएबल हो गया। एंड नाउ ह्यूमन मेड रिसोर्सेज, ठीक है। तो यहां पढ़ते हैं, समटाइम्स नेचुरल सब्सटेंसेस बिकम रिसोर्स ओनली, ठीक है, समटाइम्स नेचुरल सब्सटेंस बिकम्स रिसोर्स ओनली। देखो, जो नेचर से मिल रहा है तो क्या होता है कि कभी कभी कोई चीज हम लोग डायरेक्ट यूज कर लेते हैं, ठीक है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि किसी चीज को हम लोग डायरेक्ट यूज नहीं कर पाते हैं। बात समझ रहे हो? जैसे लकड़ी है, तो लकड़ी है, पेड़ है, पेड़ क्या नेचुरल रिसोर्स है, ठीक है। अब हम लोग उसे काट दिए, पेड़ काटे, डिफोरेस्टेशन किए, तो उस लकड़ी को हम लोग डायरेक्ट यूज कर लिए अपने जरूरत के हिसाब से, ठीक है। अब जैसे कोल है, कोयला, तो कोयला किया, हाथ डाले जमीन के अंदर और निकाल लिए। देखे हो क्या ऐसा करते कहीं? होता है? नहीं होता। उसके लिए क्या माइनिंग होता है, माइंस होता है, ठीक है, बहुत तरह का प्रोसेस होता है। तो वहां पर ह्यूमन मेड रिसोर्सेस वाला आइडिया काम आता है, समझे। सिर्फ वही नहीं, कोल में ही नहीं,
कॉल में तुम्हारा ह्यूमन रिसोर्स का नॉलेज और आइडिया काम आया, ठीक है, नॉलेज और आइडिया काम आया। अब जैसे कुछ रिसोर्सेस जैसे ले लो, जैसे बेंच ले लो, बेंच जिस पर बैठ के पढ़ते हो, लकड़ी है, ठीक है, नेचुरल रिसोर्सेस। तो पेड़ ऐसा करते, तुम लोग क्लासरूम में पेड़ लगवा देते बहुत सारा, उसी पर बैठ के पढ़ो, लकड़ी तो वहीं से आता है, चलेगा क्या काम? नहीं चलेगा। तो क्या चाहिए? लकड़ी जो है उसे काट कर बेंच बनाया गया, ठीक है। तो ह्यूमन मेड रिसोर्सेस हो गया ये, समझे बात? किस तरह इफेक्ट आया? सब, अरे धरती है तो सब चीज तो नेचर से ही मिलेगा ना यार, सब चीज तो नेचर से ही मिलेगा। अब उस चीज को कैसे कैसे यूज किया जा रहा है, उसके अनुसार क्या किया गया है, कैटेगराइज किया गया है, ठीक है। जो नेचर से, जो नेचर का है, जो नेचुरल है, जो नेचर का है, उसे तो रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल कर दिए, ठीक है। अब उससे जो इंसान लोग यूज कर रहे हैं, हम लोग यूज कर रहे हैं, हम लोग कुछ नया नया बना रहे हैं, उसको ह्यूमन मेड कर दिए, बस यही तो है डेफिनेशन, समझे? चलो आगे देखो। तो यहां पर समझ गए कि ओरिजिनल फॉर्म में नहीं करते। जैसे कि आयरन ओर वॉज नॉट अ रिसोर्स अंटिल पीपल लर्न टू एक्सट्रैक्ट आयरन फ्रॉम इट। जैसे जो आयरन ओर होता है ना, आयरन जो लोहा आता है ना, वो डायरेक्ट नहीं आता, वो आयरन ओर में होता। ओर मतलब कि उसके साथ इम्प्यूरिटीज बहुत सारा रहता है, ठीक है। तो आयरन के साथ उसका जो इम्प्यूरिटीज बहुत सारा रहता है, तो कलेक्टिवली उसको बोलते हैं आयरन ओर। अब उससे आयरन निकालना है, तो आयरन निकालना है तो आयरन ओर को ना प्रोसेस में लाना होगा, ठीक है, तब उससे आयरन सिर्फ निकलेगा, ठीक है। पीपल यूज नेचुरली रिसोर्सेज टू मेकिंग बिल्डिंग। बिल्डिंग बनाने में नेचुरल रिसोर्स यूज करते हैं, ब्रिज, पुल, रोड, मशीन एंड व्हीकल्स विच आर नोन एज ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। इंसान द्वारा बनाया गया कोई भी चीज नेचर से यूज करके, डेट इज कम अंडर द ह्यूमन मेड रिसोर्सेज, ठीक है, वो ह्यूमन मेड रिसोर्सेज में आएगा। नाउ टेक्नोलॉजी इज ऑल्सो अ ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। टेक्नोलॉजी क्या है? टेक्नोलॉजी इज ऑल्सो अ ह्यूमन मेड रिसोर्सेज, ठीक है। यहां पर देखो क्या राजू बोला है, सो पीपल लाइक अस यूज नेचुरल रिसोर्सेज टू मेक ह्यूमन मेड रिसोर्सेज, है ना। सो पीपल लाइक अस यूज नेचुरल रिसोर्सेज टू मेक ह्यूमन मेड रिसोर्सेज, मतलब हम लोगों जैसा ही, हम लोग के जैसा ही लोग जो है नेचुरल रिसोर्स को ह्यूमन रिसोर्स में बनाते हैं, है ना, ह्यूमन मेड रिसोर्स में बनाते हैं, ह्यूमन मेड रिसोर्स में। तो सेड मोना नोडिंग इन अंडरस्टैंडिंग यस, मतलब ऐसे गर्दन हिलाना को बोलते हैं नोडिंग, ठीक है, नोडिंग इन अंडरस्टैंडिंग यस सेड राजू, राजू को कही, ठीक है, समझे यहां तक? ह्यूमन मेड रिसोर्सेस, इंसान जिसको बनाया हो, ठीक है। नाउ ह्यूमन रिसोर्स, एक हुआ ह्यूमन मेड रिसोर्स, एक है ह्यूमन रिसोर्स, तो कंफ्यूज मत होना। ह्यूमन मेड, वहां मेड लगा हुआ, मेड मतलब बनाना, ह्यूमन द्वारा बनाया हो। अब ह्यूमन रिसोर्सेस, हम लोग जो हैं इंसान, वो खुद एक रिसोर्स है, उसका बारे पढ़ रहे हैं। पीपल कैन मेक द बेस्ट यूज ऑफ नेचर टू क्रिएट सम रिसोर्सेस व्हेन दे हैव नॉलेज। बात किए थे ना कि नॉलेज और स्किल होना चाहिए, वो कोयला निकालने वाला एग्जाम्पल में। तो इंसान खुद एक अच्छा जो रिसोर्स है वो कब बन सकता है? जब उसके पास नॉलेज एंड स्किल हो, ठीक है, जब उसके पास नॉलेज एंड स्किल हो, नॉलेज स्किल, ठीक है, एंड द टेक्नोलॉजी, और उसके साथ टेक्नोलॉजी हो टू डू सो। डेट इज वाई ह्यूमन बींग्स आर स्पेशल रिसोर्स, इसलिए ह्यूमन बींग्स जो है वो स्पेशल रिसोर्स है, ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स के नाम से जाना जाता है। तो कोई भी पीपल ह्यूमन रिसोर्स कब बनेगा? जब उसके पास एजुकेशन हो, स्किल हो, और साथ में उसे टेक्नोलॉजी यूज करने आता हो, तब वो एक अच्छा ह्यूमन रिसोर्स बन जाएगा, ठीक है, क्योंकि सबसे अच्छा रिसोर्स क्या है? ह्यूमन रिसोर्स है, ठीक है। चलो आगे ध्यान दो। पीपल आर ह्यूमन रिसोर्सेस, पीपल आर ह्यूमन रिसोर्सेस। एजुकेशन एंड हेल्थ हेल्प इन मेकिंग पीपल आर वैल्यूएबल रिसोर्सेस। किसी भी पीपल में एजुकेशन और उसका हेल्थ इंश्योर कर दीजिए, हेल्थ इंश्योर कर दीजिए मतलब उसका हेल्थ पे ध्यान दीजिए, एजुकेशन पे ध्यान दीजिए, तो वो इंसान आगे चलकर एक अच्छा रिसोर्स बनता है। क्यों? क्योंकि उससे उसको नॉलेज रहता है, आइडिया रहता है, मतलब एजुकेशन रहता है, स्किल रहता है, ठीक है, तो उससे वो एक अच्छा इंसान बनता है, नॉलेजेबल, जो कि नेचर जो है, नेचर में जो चीज एग्जिस्ट करता है उसे यूज करने सीख जाता है कि उसे यूज कैसे करना है, ठीक है। Improving the quality of people's skills so that they are able to create more resources is known as human resource development.
ठीक है। अब इससे क्या होगा कि इंसान है, इंसान में क्या आया, एजुकेशन आया, स्किल आया। अब जब एजुकेशन स्किल आया तो वो और भी अदर चीजें को यूज करके बढ़िया रिसोर्स बनाने सीख गया। तो ह्यूमन ही है ना जो कि और भी अदर चीज को यूज करके रिसोर्स प्रोड्यूस कर रहा। तो इसलिए ह्यूमन रिसोर्स इज अ ग्रेट थिंग। सबसे बड़ा रिसोर्स कौन है? ह्यूमन रिसोर्स। ठीक है, कोई डाउट यहां तक? बुक पढ़ोगे फिर मेरा पढ़ाने के बाद, लेक्चर सुनने के बाद, तो और बढ़िया से समझ में आएगा। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब आगे आते हैं कंजर्विंग रिसोर्सेस। तो अब हमारे पास जो रिसोर्स है तो उसे कंजर्व भी तो करना होगा, बचा कर रखना होगा ना। जैसे तुम्हारे पास पैसा मान लो 100 रुपए, तो 100 रुपए अभी का भी खर्च कर दोगे या कुछ सेविंग करोगे, उसमें बचाओगे, कंजर्व करोगे, फिर कल खर्च करने के लिए या एक सप्ताह पूरा खर्च करने के लिए, इस तरह से रखोगे ना। एक हफ्ता हम पूरा भविष्य में पूरा खर्च करें। ठीक है, तो इस तरह से कंजर्व करोगे, सेव करोगे, तो रिसोर्स जो है हमारे पास उसे भी तो सेव करेंगे। तो वो सेविंग पैटर्न जो होगा रिसोर्स के टर्म में, उसे बोलेंगे कंजर्विंग रिसोर्सेस। कंजर्व करना, ठीक है, सेव नहीं करना, कंजर्व करना, मतलब वही होगा सेविंग करना। ठीक है, चलो। मोना हैड अ नाइटमेयर। She dreamed that all the water of the earth had dried up and all the tree cut down. सारा पानी खत्म हो गया, सारा पेड़ कट गया। There was no shade and nothing eat or drink. किसी तरह का कोई छां, हवा नहीं और खाने के लिए खाना पानी नहीं। ठीक है। People were suffering and roaming around desperately looking for good food and shade. सारा पीपल जो धरती का वो इधर उधर घूम रहे हैं और वो पेड़ का छाया, ठीक है, और खाना का खोज कर रहे हैं। ठीक है। शी टोल्ड हर मदर अबाउट द ड्रीम। अम्मा, वो अपना ड्रीम के बारे बोली। ठीक है। अम्मा, कैन दिस रियली हैपन? कि क्या ऐसे वाकई हो सकता? या अम्मा रिप्लाई की, यस, हाँ वाकई ऐसा हो सकता कि सारा चीज खत्म हो जाएगा। इफ वी आर नॉट केयरफुल देन इवन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कैन बिकम वेरी स्कैर्स एंड नॉन रिन्यूएबल वन कैन डेफिनेटली एग्जॉस्टेड। अम्मा बोली कि हाँ ऐसा हो सकता कब? जब हम लोग समझदारी से रिन्यूएबल एनर्जी का यूज नहीं करेंगे तो उससे वो बहुत एक्सटिंक्शन लेवल पर आ जाएगा, खत्म होने का कगार पे हो जाएगा, और जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है वो तब तक खत्म हो जा चुका होगा। ठीक है। व्हाट कैन वी डू अबाउट इट? तो उसके बाद क्या करेंगे? राजू बोला। अम्मा, लॉर्ड्स रिप्लाइड, अम्मा। ठीक है, तो चलो आगे आ जाओ। ये कहानी था, मतलब ऐसा हो सकता है, इसका मतलब कि हम लोगों को समझदारी से नेचुरल रिसोर्सेज का यूज करना चाहिए, नहीं तो क्या होगा, एक समय ऐसा आएगा कि सारा चीज खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलो यहां पर देखो। यूजिंग रिसोर्सेज केयरफुल्ली एंड गिविंग देम टाइम टू गेट रिन्यू इज कॉल्ड रिसोर्स कंजर्वेशन। रिसोर्स कंजर्वेशन क्या है? कि हम लोग रिसोर्स को केयरफुल्ली यूज करें और उसको टाइम दें कि रिन्यू हो सके। टाइम दे मतलब क्या? जितना जरूरत है उतना ही यूज करे, वेस्ट ना करे। ऐसा सब कोई करेगा तो एनर्जी बचा रहेगा तो वो अपने आप में ही रिन्यू होने का प्रोसेस में चलता रहेगा। हम लोग तो रिन्यू नहीं ना कर रहे, वो एक नेचुरल प्रोसेस है जो चलता रहता है। ठीक है, नेचुरल प्रोसेस है, तो उस नेचुरल प्रोसेस को छोड़ दीजिए वहीं पे, जितना स्पीड में वो चल रहा चलने दीजिए, उससे स्लो हम लोग यूज करेंगे। समझे? जो नेचुरल रिसोर्स का रिन्यू होने का स्पीड है, उस स्पीड से अगर कम स्पीड में हम लोग उस चीज को यूज करें तो वो रिन्यू होकर बढ़ता रहेगा ना, तो उससे क्या होगा कि हम लोग यूज भी कर लेंगे और वो रिसोर्स जो है वो न्यू होता रहेगा। समझे? तो इससे बोलते हैं रिसोर्स कंजर्वेशन। बैलेंसिंग द नीड टू यूज रिसोर्सेज एंड ऑल्सो कंजर्व देम फॉर द फ्यूचर इज कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है? फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है? रिसोर्स कंजर्वेशन से एक स्टेप आगे, कि जो रिसोर्स है उससे तो बचाएंगे ही, ठीक है, फ्यूचर के लिए, तो उसे कहेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कि हर एक कोई को देखकर डेवलपमेंट किया जाए, सबके लिए डेवलपमेंट इक्वली हो। अगर आज हम उस चीज को यूज कर रहे हैं तो आने वाला जनरेशन भी उस चीज को यूज कर सके, ऐसा सोचकर चलेंगे तो उस सोच को बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। देयर आर मेनी वेज ऑफ कंजर्विंग रिसोर्सेज। ईच पर्सन कैन कंट्रीब्यूट बाय रिड्यूसिंग कंजम्पशन। बहुत सारा तरीका है कि बिना मतलब का यूज ना करें।
रिसाइकलिंग, उसे रिसाइकल करे, रीयूज, बार बार एक ही चीज को यूज करे जब तक वो खराब ना हो जाए, लाइक कैरी बैग जो थैला रहता है, ठीक है, इस तरह का चीज, और भी बहुत सारा चीज है। अल्टीमेटली इट मेक्स अ डिफरेंस बिकॉज ऑल आवर लाइव्स आर लिंक्ड, क्योंकि सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, इसलिए इफेक्ट करता है। समझे यहां तक? चलो आगे आओ। वाह, चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो फिर यहां पर है, यहां पर यही है कि चिल्ड्रन एंड देयर फ्रेंड्स मेड पैकेट शॉपिंग बैग्स आउट ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर। वही जो हम पैकिंग का बात किए कि जो न्यूज़पेपर उसका पुराना देता है ना, किराना दुकान में, जो ग्रोसरी दुकान में रहता है तो देता है ना न्यूज़पेपर वाला में बनाकर, लोकली शायद क्या बोलते हैं उसको, ठोंगा बोलते हैं, ऐसे ही कुछ बोलते हैं ना। ठीक है, मुझे जहां तक हम लोग बचपन में ठोंगा बोलते थे, अभी क्या बोलते हैं पता नहीं, ठोंगा ही बोलते होंगे, थोड़ी बदल गया होगा। मतलब इस लोकेलिटी में क्या बोलते हैं, भभुआ में, मतलब कैमूर में, वो हमको नहीं पता है। ठीक है, तो ये है। ठीक है, तो ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो न्यूज़पेपर का यूज कर लेते थे। ठीक है, डिस्कार्डेड क्लोथ्स एंड बास्केट्स फ्रॉम बम्बू स्टिक्स वी ऑल गिव अ फ्यू टू एवरी फैमिली वी नो, सेड मोना, आफ्टर ऑल इट इज फॉर वेरी गुड कॉज, सेड। तो इस तरह से ये बता रहा है कि जो चीजें हैं उसे रीयूज कीजिए। ठीक है, नेचुरल रिसोर्सेज जो है उसे रीयूज कीजिए, चाहे वो न्यूज़पेपर हो, क्लोथ्स हो, ठीक है, हर एक चीज को रीयूज कीजिए। ठीक है, जैसे क्लोथ्स है तो आप उसे, कोई गरीब है उसे दे दो, यूज होता रहेगा वो। ठीक है, इस तरह का बास्केट जो बनाना है तो बम्बू का बना लो बास्केट। ठीक है, इस तरह का मतलब सामान को यूज करते रहना, फेंकना एकदम लास्ट में है। ठीक है, आई एम गोइंग टू बी वेरी केयरफुल, इस जगह पर आई एम गोइंग टू बी वेरी केयरफुल नॉट टू वेस्ट पेपर, सेड जेसी, मैनी ट्री आर कट डाउन टू मेक पेपर, सी एक्सप्लेन। पेपर कहाँ से आता है? पेड़ से आता है। पता था कि नहीं पता था? ठीक है, पेपर जो आता है ना वो पेड़ से बनता है, मतलब रॉ मटेरियल जो होता है वो पेपर पेड़ में नहीं लटकता है ऐसे ऐसे। ठीक है, पेड़ से रॉ मटेरियल आता है, मतलब पेड़ का यूज करके पेपर बनाया जाता है। पेड़ का जो पल्प होता है ना, ठीक है, उसका पल्प से पेपर बनाया जाता है, समझे? तो पेड़ कटता है, इसके कारण में डिफोरेस्ट्रेशन होता है, तो अब डिफोरेस्ट्रेशन होगा तो कितना इफेक्ट होगा एनवायरमेंट में, समझो। आई विल सी डेट इलेक्ट्रिसिटी इज नॉट वेस्टेड इन माई हाउस, एक बोला कि मैं कोशिश करूंगा कि इलेक्ट्रिसिटी मैं अपने घर में ज्यादा बर्बाद ना करूं। ठीक है, क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी कम्स फ्रॉम वाटर एंड कोल, जो इलेक्ट्रिसिटी आता है वो वाटर और कोल से आता है, तो वाटर का भी बर्बादी रुकेगा और कोल का भी बर्बादी रुकेगा अगर हम लोग इलेक्ट्रिसिटी एक जागरूक इंसान की तरह यूज करें। रूम से निकले तो लाइट ऑफ कर दे, मतलब जितना जरूरत है उतना ही यूज करें, अननेसेसरी नहीं। ठीक है, इस तरह यहां पर भी दिया हुआ कि आई विल मेक श्योर वाटर इज नॉट वेस्टेड एट होम, क्यों? क्योंकि पीने वाला जो वाटर है, फ्रेश वाटर, वो बहुत कम है। ठीक है, तो सबको ही मिलके करेंगे तब ये इफेक्ट करेगा। तो फाइनली ये चैप्टर खत्म हो गया। ठीक है, तो यहां पर हम लोग क्या क्या पढ़ें कि रिन्यूएबल रिसोर्सेज जो है वो सस्टेनेबल है, डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ इज कंजर्व, बहुत तरह की विभिन्नताएं उसे बनाकर रखना, द डैमेज ऑफ नेचुरल एनवायरमेंटल सिस्टम इज मिनिमाइज्ड, जो नेचर को हम लोग हैम्पर पहुंचाते हैं, हार्म करते हैं, ठीक है, उसे कम करें हार्म करना। तो ये सारा पॉइंट्स निकल कर आया। ठीक है, यहाँ पे ये पढ़ोगे, और यहाँ पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कुछ और भी पॉइंट्स दिया हुआ है, जैसे कि रिस्पेक्ट कीजिए हर एक चीज का। ठीक है, इम्प्रूव कीजिए क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ, अपना जीने का क्वालिटी को बढ़ाइए। अर्थ का जो इम्पोर्टेंट चीज है उसे कंजर्व कीजिए, पेड़ पौधा ये सब चीज है ना। नेचुरल रिसोर्स जो है उसका मिनिमम यूज कीजिए। पर्सनल एटीट्यूड चेंज कीजिए कि अगर कुछ दूर चलना हो तो पैदल ही चला जाए, बाइक से ना चलें। ठीक है, इनेबल कम्युनिटीज टू केयर फॉर देयर ओन इन्वायरमेंट, कम्युनिटीज भी मतलब ग्रुप ऑफ पीपल, पूरा मोहल्ला भी इस चीज को ध्यान रखे, तो इस तरह से सस्टेनेबल डेवलपमेंट पॉसिबल होगा। ठीक है, सो योर दिस चैप्टर इज कंप्लीट। तुम लोग इस चैप्टर का नोट्स बनाओगे, स्कूल खुलने पे मैं देखूंगा, और जितना भी वो सारा ग्लोसरी वर्ड्स है वो याद करोगे, और इसका जो क्वेश्चन आंसर दिया हुआ टेक्स्ट बुक का पीछे, ठीक है, वो करोगे। ठीक है, यहाँ पर जो दिया हुआ है ना ये सब, वाई आर रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूटेड अनइक्वली ओवर द अर्थ, ये सब सारा करोगे। ठीक है, और कोई डाउट होगा तो पूछोगे। थैंक यू।